आज हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल में दो सेल आते हैं, दो सेल। पहला होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो हम पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, फिर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम पहले ये देखेंगे प्रो का मतलब क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, जिसको हम प्राचीन बोलते हैं। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें देखेंगे यू मतलब न्यू बोले तो नया। और कैरियोटिक का मतलब होगा न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं। तो हम देखेंगे अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के में अंतर। तो इसमें देखेंगे न्यूक्लियस जो होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें अब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है और इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये क्षतिग्रस्त होते हैं और इसमें क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। अब देखेंगे इसमें इसका एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीले हरित शैवाल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। और देखेंगे इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। इसको हिंदी में साइनोजीवाणु बोलते हैं, साइनोजीवाणु। अब हम देखेंगे इधर यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल में देखेंगे कौन सा होता है। तो यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल में देखेंगे तो प्लांट सेल, उसके बाद एनिमल सेल, उसके बाद एल्गी सेल और फंगस सेल। अब देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। मोनेरा किंगडम का हिंदी होगा मोनेरा जगत। इसी जगत में रखा गया है साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, कि कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। अब इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक में DNA सिंगल हेलिक्स होता है। और इसमें देखेंगे यूकैरियोटिक में तो DNA जो होता है इसमें DNA डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब द्विगुणित होता है। और सिंगल मतलब एकल कुंडलित होता है, अब देखेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है
इसमें न्यूक्लियाइड्स पाया जाता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखेंगे इसमें जीनोफोर होता है, इसमें जीनोफोर होता है और इसमें सुरक्षित डीएनए पाया जाता है। इसमें प्रोटेक्टिव डीएनए सुरक्षित होता है, इसमें सुरक्षित होता है। सुरक्षित होता है कौन? प्रोटेक्टिव डीएनए। प्रोटेक्टिव डीएनए इसमें सुरक्षित होता है। अब हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में तो राइबोसोम के बारे में देखेंगे तो राइबोसोम इसमें जो होता है 70S होता है और इसमें 80S होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में 17S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, मतलब ऊर्जा गृह बोला जाता है। हम बताएं 17S का मतलब सिंड्रोम होता है, S का मतलब ही सिंड्रोम होता है। इसमें 18S है, 18S सिंड्रोम पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल, जो सेल वॉल इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन पाया जाता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन पाया जाता है प्लस एमिनो एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड पाया जाता है और प्लस में म्यूजामिक एसिड पाया जाता है। म्यूजामिक एसिड पाया जाता है। अब इधर देखेंगे सेल वॉल में, इधर सेल वॉल में देखेंगे तो प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज पाया जाता है और एल्गी सेल में सेलुलोज पाया जाता है। इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है प्लस में गैलेक्टोज भी पाया जाता है। इसमें गैलेक्टोज पाया जाता है और देखेंगे इसमें मिनरल्स पाया जाता है। इसमें मिनरल्स पाया जाता है और मिनरल्स को ही CaCO3 बोलते हैं। CaCO3 बोलते हैं। अब देखेंगे फंगी सेल में देखेंगे तो इसमें काइटिन पाया जाता है। इसमें काइटिन पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये अब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और इसमें गोल्गी काई जो होते हैं, गोल्गी बॉडीज जो होते हैं, इसको हिंदी में गोल्गी काय बोलते हैं। ये भी अब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और देखेंगे इसमें लाइसोसोम जो होते हैं, इसमें लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। ये भी इसमें अब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और गोल्गी काय जो होते हैं, गोल्गी बॉडीज ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम इसमें मतलब कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, बता चुके हैं। ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी इसमें अब्सेंट होते हैं। और इसमें देखेंगे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, ये सभी में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल को कम विकसित होते हैं और यूकैरियोटिक जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल ये अधिक विकसित होते हैं क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ा, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर समझा अच्छे से। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में।